तो अभी पाकिस्तान का केस तो सुलझ गया है इंडिया के साथ अभी, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश का ये क्या चल रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है और कैसे कैसे मैप को रिलीज कर रहा है बांग्लादेश, आज इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर लें और आईफोन के टैरिफ के बारे में बात भी कर लें और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें कि वो कितने बड़े जीनियस आदमी है, तो समझाते हैं कि कितने बड़े जीनियस है। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने की बात इससे 6 महीने और 7 महीने पहले हुई थी। चाइना से हटाकर 90% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना था। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हुआ, कोई मैन्युफैक्चरिंग हब को नहीं बैठाया गया, लेकिन जो 10% या 20% मैन्युफैक्चरिंग हब था वो चेन्नई में था, तो वे वहाँ से चल रहा था, तो वहाँ अभी भी चल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो जीडीपी तो ग्रोथ करेगा और उससे एम्प्लॉय भी मिलेगा, जिसके कारण एम्प्लॉय मिलेगा तो एम्प्लॉय कमाएंगे और इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो इंडिया का ग्रोथ रेट तो बढ़ेगा। लेकिन इसी बात से परेशान अमेरिका बोल रहा है कि अब आईफोन को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है किसी भी कंट्री में, चाइना से भी नहीं करना है। मतलब चाइना में तो थोड़ा लेबर कॉस्ट ज़्यादा होने लगा है, इसलिए वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हब हटाने लगे हैं। और बहुत चीज़ें कुछ ऐसे हैं कि उसके डुप्लीकेट ब्रांड, मतलब आईफोन के डुप्लीकेट चीज़ भी वहाँ बनने शुरू हो गए हैं, जो आईफोन भी डिटेक्ट नहीं करने पाता है, जिसके कारण आईफोन को चाइना में ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है मोबाइल वहाँ बेचने पे। तो ये बात है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने का, तो सिंपल माइंडसेट यही है एप्पल का। लेकिन एप्पल अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करे ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते। लेकिन क्या लगता है आपको कि अगर एप्पल ने अमेरिका में पूरे तरीके से अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है तो क्या लगता है कि आईफोन कितना बिकेगा? 10 प्रिडिक्ट करिए, तो प्रिडिक्ट कीजिएगा तो 3 से 4 लाख में एक आईफोन मिलेगा, वो भी सबसे लोअर ब्रांड। मतलब अगर आप कल जाकर अगर आईफोन 17 लेते हैं, सिर्फ 17 प्रो नहीं, ना प्रो मैक्स ना प्रो मिनी, मतलब अगर वे भी लेते हैं तो आपको 3 से 4 लाख रुपया पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या लगता है कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करना अमेरिका में सही है या इंडिया में लाकर उसे कम दाम में बनाकर और उसे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली मतलब फैलाना है? तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ऐसे क्यों कर रहे हैं कि सिंपल सा बात है, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस करना चाहते हैं, जिससे अगर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इसमें से जो टैक्स आएगा वह डोनाल्ड ट्रंप के ही खाते में आएगा, मतलब गवर्नमेंट पार्टी के ही आएगा और तरह तरह के खाते में जुड़ते जाएगा पैसा। मतलब अमेरिका को पूरी तरीके से फ़ायदा होते रहेगा, लेकिन इंडिया को किसी भी तरीके से फ़ायदा ना हो, ये चाहती है गवर्नमेंट पार्टी। तो अमेरिका का यही माइंडसेट है कि हम खुद ग्रो हों लेकिन दूसरी कंट्री हम ग्रो ना होने पाए, इस माइंडसेट से अमेरिका चलती है। तो मतलब इस तरीके का माइंडसेट है डोनाल्ड ट्रंप का। और एलन मस्क इसे ज्ञान देता है तो ही ऐसा ये सब करता है डोनाल्ड ट्रंप। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप पे पिछले बार भी इलेक्शन जीते थे जब बने थे, तो वे ऐसा इंडिया के साथ नहीं किए थे। इंडिया के साथ फ्रेंडशिप इस लेवल की दिख रही थी कि हाँ, दुनिया डर रही थी। मतलब उस टाइम चाइना नाखुश हो जाता था इंडिया और यूएसए को देख के साथ में। तो इस तरीके की फ्रेंडशिप होती थी। लेकिन अभी के टाइम पे टाइम एकदम उल्टा हो चुका है। जब से इंडिया ने डायरेक्ट बोल दिया है कि हमने सीज फायर खुद अपनी मर्जी से रोका है, तब से अमेरिका गुस्सा हो गया है और वे चाहता है कि हम उसे एक राइट दें, एक मतलब मैं अपने कंट्री को कंट्रोल करने का सिस्टम उसे दें। वह कमांड करेगा तो हम कुछ करेंगे, नहीं तो
कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो होने से रहा, इससे हमें ज़्यादा कुछ घाटा नहीं होगा। इंडिया अगर आईफोन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है तो इससे ज़्यादा घाटा आईफोन बनने वाले कंपनी को होगा। तो ब्लैकबेरी वाली हालत हो जाएगी इस कंपनी की भी। लेकिन इससे कुछ ज़्यादा घाटा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वही होगा जो होना है कि ब्लैकबेरी जैसी जो कंपनी बनी थी मोबाइल की, वही कंपनी जैसा आईफोन का हालत होने वाला है। और ब्लैकबेरी तो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है, उसी तरीके से आईफोन भी विलुप्त हो जाएगा अगर यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग करने का सपना अगर देखा तो। क्योंकि ब्लैकबेरी की भी यही माइंडसेट थी, और ब्लैकबेरी जो चीज़ प्रोवाइड करता था उस दाम में, वे उससे कम दाम में आईफोन लॉन्च हुआ था उस टाइम, जो एक बहुत ही बिका था। और ब्लैकबेरी को ही मार कर आईफोन आज एक टॉप ब्रांड बना हुआ है। तो सब सैमसंग से उसको कॉम्पिटिटर तो समझते, लेकिन सैमसंग के आसपास भी नहीं भटकता है आईफोन। लेकिन ब्लैकबेरी सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था बिजनेसमैन के लिए और बड़े बड़े लोगों के लिए, क्योंकि ब्लैकबेरी बड़े बड़े लोगों के पास मिलती थी वह ब्रांड की फ़ोन। जो आईफोन आज सब यूज करते हैं ब्लैकबेरी को भुलाकर। तो वही हाल होगा अगर मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हुआ तो आईफोन तो चल जाएगा, लेकिन आईफोन के मालिक ऐसा नहीं चाहेंगे, कुछ ना कुछ इसका उपाय निकलेगा ही। लेकिन अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश में अभी क्या चल रहा है? तो बांग्लादेश में अभी के टाइम पे मैप लॉन्च किया गया एक बांग्लादेश के तरफ से। लेकिन बांग्लादेश में खुद की गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन ये सब होते रहता है। तो बांग्लादेश अभी के टाइम पर बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल और तरह तरह की स्टेटों को अपना कहते हुए एक मैप तैयार किया है, जो ये बोल रहा है कि वो मेरा मैप में ये मेरी है, इसे हम लेंगे, ये हम अखंड बांग्लादेश बनाएंगे। वहाँ के यूनिवर्सिटी में और वहाँ के बच्चों में ये माइंडसेट बनाया जा रहा है कि ये हम अखंड बांग्लादेश बनाएंगे। लेकिन सिंपल सी बात है, जिसके घर में खाने के कुछ नहीं, वे इतने बड़े सपने देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी देखता है अखंड कश्मीर का। तो कश्मीर तो मिलने से रहा, लेकिन बलूचिस्तान शायद टूट जाए तो सही होगा, तो पता चल जाएगा कि कश्मीर पूरा लिया जाए कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि बलूचिस्तान अगर टूट जाता है पूरी तरीके से और इंडिया में शायद मर्ज हो जाए, ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। और वो जाने आने का रास्ता भी इंडिया ले लेगा। जो बलूचिस्तान के लिए रास्ता खुलेगा उसमें भी खुद जाएगा इंडिया। तो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तो पूरे तरीके से टूटेगा ही। पंजाब भी अलग हो जाएगा, साउथ पंजाब जो पाकिस्तान में है, और तरह तरह के जो बचे हुए हैं वे भी टूटना ही चाहते हैं। वहाँ के भी जो नेता है खुद की गवर्नमेंट लाकर उसे खुद की आर्मी लाकर उसे अलग बनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी पाकिस्तान में जिस तरीके से आर्मी रूल करती है, उस तरीके से गवर्नमेंट की कोई नहीं एक्शन रहता, क्योंकि वहाँ एक्शन सिर्फ आर्मी करती है। इसीलिए बलूचिस्तान इस चीज़ से बहुत ही ऑफेंड रहता है पाकिस्तान से, क्योंकि वहाँ से बलूचिस्तान से रिसोर्स तो उठाया जाता है, लेकिन वहाँ कारोबार नहीं दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ के अनएम्प्लॉयड ज़्यादा है। क्यों ऐसा क्यों करता है पाकिस्तान को ऐसी क्या दुश्मनी? क्योंकि वहाँ हिंदू ज़्यादा पाए जाते हैं, इस कारण नहीं जमता है। तो सिंपल सी बात है। लेकिन बांग्लादेश ये इस तरीके के मैप निकाल निकाल के एक तरह से इंडिया को बार बार मतलब सुई चुभोने का काम करता है। तो इससे बांग्लादेश को ही घाटा है। ये सोच रहा है कि चाइना हमें मदद करने आएगा, लेकिन इसे ये नहीं पता कि बांग्लादेश ना चाइना से मिलता है ना किसी और के बॉर्डर से मिलता है। ये सीधे सीधे इंडिया के चारों तरफ से घिरा हुआ बॉर्डर से मिलता है बंगाल। तो ये बहुत गंदे तरीके से पिटेगा, और ये इसके पास ना खुद की एयर फोर्स है ना खुद की नेवी है, नेवी तो इंडिया की है।
तो पूरे इंडियन ओशियन में नेवी कहाँ दौड़ाएगा ये। तो यहाँ इंडियन नेवी भी खुद की है, मतलब खुद की एयरफोर्स, ना खुद का कुछ, ना खुद का कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतने बड़े सपने देखते हैं। लेकिन ये सपना होना तब चाहिए जब कुछ हो, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। फिर भी चाइना के जैसे, ये जैसे अरुणाचल प्रदेश को अपना चाइना बताता है, जैसे हिमालय को अपने कब्जे में कर लिया, उसी तरीके से बांग्लादेश भी ये सोचता है कि हम भी इसी तरीके से झारखंड और बिहार को और तरह तरह की स्टेटों को हम अपना बना लेंगे। तो वे अभी के टाइम पे एक ग्रोथ कंट्री है, तो ये कर पा रहा है। जिस दिन इंडिया ग्रोथ करेगा और चाइना का ग्रोथ रेट घटेगा, जिस दिन, वह घटना ही है, क्योंकि इंडिया बढ़ेगा तो चाइना घटेगा, चाइना बढ़ेगा तो इंडिया घटेगा, क्योंकि दोनों के पास पॉपुलेशन है, दोनों के पास मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो किसी एक ही के पास कंपनी जाएगी, वे इंडिया के पास, नहीं तो चाइना के पास, दोनों के पास दो ही ऑप्शन है। इन दोनों तरफ मैन्युफैक्चरिंग करना एक तरह से मतलब बुड़काई है, क्योंकि अभी के टाइम पे सब इंडिया में आना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में एक एम्प्लॉय 20,000 में काम कर लेगा, लेकिन वहाँ के चाइना में उन्हें 70,000 रुपया देना पड़ेगा एक, मतलब सबसे कम में कम। तो सिंपल सी बात है, इंडिया ही में आएंगे सब। तो क्या आप बोलना चाहते हो कि बांग्लादेश ये ठीक कर रहा है, नहीं तो बांग्लादेश को फिर अपने में मर्ज कर लिया जाएगा, ऐसे कहना है। वेस्ट बंगाल और ये क्या नाम है, केरला आता है। हाँ, तो वहाँ के मतलब जो मिनिस्टर लोग हैं, वे लोग कहते हैं, चीफ मिनिस्टर लोग, कि अगर इसकी यही हरकत रही तो बंगाल को खुद की गवर्नमेंट लाकर और इसे अपने कब्जे में कर लिया जाएगा। तो मतलब यहाँ तो पहली बात तो इलेक्शन ही नहीं हो रहा, तो सही डिसीजन लेना है या क्या नहीं लेना है, यही नहीं पता चलता है। तो देखिए, बांग्लादेश का भविष्य तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जो भी होगा बढ़िया होगा। लेकिन अभी के टाइम पे रसिया बहुत खुश है इंडिया से। अभी यूएसए चाइना का बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप बन रहा है, ये तो पूरी सोशल मीडिया में दिख रही है। लेकिन अभी रसिया इंडिया का जो फ्रेंडशिप बना है, वो सिर्फ रशियन मिसाइल के कारण है। तो रसिया के साथ तो फ्रेंडशिप हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि रसिया ने जो किया है वो किसी और देश ने कभी नहीं किया है। तो रसिया के साथ फ्रेंडशिप तो इंडिया को रखना पड़ेगा। तो एक चीज़ बताना, ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब करने का मन नहीं भी होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये वीडियो पहुंच पाए। तो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ।